तो एक बार फिर से इस नए वीडियो में एक पुराने फोन के नए अपडेट के बारे में हम आपको बताने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं Redmi Note 5 Pro के लेटेस्ट MIUI 12 के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज ही अपडेट हुआ है मेरा फोन, आज ही मैंने अपडेट किया है। जो मेरे पास में एक Redmi का भी फोन है, तो उसमें उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे ऊपर जो उन्होंने रखा है वो बोल रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि इस बार सिक्योरिटी पैच पे उन्होंने काम किया है। जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, MI क्लेम कर रहा है कि वो सबसे फर्स्ट ऐसा मोबाइल कंपनी है जिसने उसके सिक्योरिटी नॉर्म्स को क्लियर किया है। तो थोड़ा सा जोक लगता है कि MI वाले ये चीज कह रहे हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जो दिखा सकते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, और जो नहीं दिखा सकते वो आपको मेरे जो मैं बोल रहा हूं वो मानना पड़ेगा, और अपने Redmi Note 5 Pro को अपडेट करेंगे तो आपको अपने आप दिखेगा। सो भरोसा करके अपडेट कर लीजिए। दिस इज अ गुड अपडेट। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक चेक के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलती है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपडेट्स, कोई भी मोबाइल और पीसी की टिप्स एंड ट्रिक्स, और भी बहुत सारी ढेर सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। So, to stay updated with the latest technical trends, just subscribe to TechCheck and press the bell icon so that you never miss an update. तो दोस्तों, मैंने आज ही अपडेट किया है इस फोन को। मैं यूज ले रहा हूं, लगभग पिछले 12 घंटे से मैं इसको यूज ले रहा था, इस अपडेट को। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन बता देते हैं। अपडेट होने के बाद में यहाँ पे कुछ आपको ऐसा व्यू दिखाई देता है कि उसमें आपको स्टोरेज भी दिख रहा है, आपका MIUI का वर्जन दिख रहा है। तो ये ब्लॉक्स जो है अलग अलग तरीके के, दिस इज अ न्यू फीचर, दिस इज समथिंग क्रिएटिव, या फिर ऐसा कुछ अच्छा दिखने वाला, एस्थेटिक्स वाला, व्हाट्स न्यू वगैरह आप चेक कर सकते हैं इस अपडेट में। तो न्यू में ऐसा कुछ नहीं, ऑप्टिमाइजेशन अपडेट्स है। 690 या 660 MB की अपडेट है ये लगभग। तो आप थोड़ा सा डेटा बचा के, आज रात को डेटा बचा के थोड़ी सी एक तांडव सीरीज का एक एपिसोड मिस कर देना। सो ऐसे इंक्लूड किया। सो उसको मिस करके आप आज अपडेट करना अपने फोन को, और देखना कि इसमें क्या क्या नई चीजें हैं। वो मैं बता देता हूँ नई चीजें क्या आपको मिलने वाली है, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो इस वीडियो के एंड में आप खुद को पता चल जाएगा। सो बेसिकली अब की बार इन्होंने काफी सारे चेंजेस लुक्स वगैरह में चेंज किए हैं। जो नए फोन्स आ रहे हैं उनसे कम्पीट कराया अपने पुराने फोन को भी। तो मेरे Redmi Note 5 Pro जो पुराना फोन है, लगभग 3 साल पुराना फोन है, उसमें भी एकदम नए वाली फीलिंग आ रही है। जो बूढ़े में जान डाल देने वाली औषधि है वो मिला दी गई है इसमें। जो अपडेट है उसमें MIUI 12 जो अपडेट है उसके अंदर सबसे पहले एस्थेटिक्स में यानी कि लुक्स पे काम किया गया है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि कुछ एनिमेशंस में इन्होंने बोरिंग एनिमेशंस को हटा के थोड़े से एडवांस लेवल के एनिमेशंस डाले हैं, जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा उसके कारण जो आपका अनलॉक टाइम जो है, मैं फक्र महसूस करता था कि मेरे टाइम में जो फोन्स थे, जैसे कि लेटवी के फोन थे, या फिर जो माइक्रोमैक्स वगैरह के फोन थे, वीवो, ओप्पो की तो बात ही छोड़ दें, और सैमसंग, इवन सैमसंग के जो उस टाइम फोन आ रहे थे, जो आज से 3 साल पहले आ रहे थे, उनको मेरा Redmi Note 5 Pro टक्कर देता था, उनसे अच्छा परफॉर्म करता था। जब स्क्रीन अनलॉक करने की बात आती थी फिंगरप्रिंट से, वो विद इन सेकेंड्स अनलॉक कर देता था, मिली सेकेंड्स। तो अब की बार वो ऐसा नहीं है। मैं फिंगर लगाता हूँ, उसके बाद में मैं पानी पी के आता हूँ, उसके बाद में वो अनलॉक होता है। तो बेसिकली इतना टाइम नहीं लग रहा है, कोई भी इसको दिल पे ना ले, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ, डिपेक्शन है कि ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है इस बार। और एक तो रेस्पॉन्ड में टाइम ले रहा है। अब उसको ये एनिमेशन का नाम दे रहे हैं, या आप किसका नाम दे रहे हैं, फेड इन इफेक्ट जो लगता है वीडियोस में, उसकी तरह आपको दिखता है ये कि भाई हाँ, धीरे 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 ओपन हो रहा है स्क्रीन। सो मुझे लगा कि इसका अनलॉक टाइम जो है वो बढ़ चुका है, यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा फोन अनलॉक होने के लिए। ये बहुत ज्यादा मैटर करने वाली बात नहीं है, लेकिन इस पे गौर किया जाना जरूरी है। ये मेरा बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। इसमें अनलॉक टाइम एक तो बड़ा है, एक ड्रॉबैक ये आई है। दूसरी ड्रॉबैक नहीं कहूंगा मैं उसको, एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको यूज टू होना पड़ेगा उसके लिए। एक और इन्होंने अपडेट किया है कि पहले जब आप अलार्म, जब आप नींद में होते हैं, अलार्म आप कहीं भी स्क्रीन के किसी भी कॉर्नर से अप स्वाइप करते थे तो अलार्म बंद हो जाता था। तो उसमें क्या होता था ना कि कभी कभी स्वाइप वाला जो फीचर था उसमें, जो फुल स्क्रीन मोड पे होता है, आपने ट्राई किया होगा,
तो उसमें कुछ वो भी काम करता था, तो उसके कारण लोगों को परेशानी होती थी। तो वो इन्होंने हटा दिया है कि अलार्म जो स्क्रीन है उस पे से आपको स्वाइप वाला जो ऑप्शन है, फुल स्क्रीन मोड वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। तो अब आप अलार्म नींद में भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आपका फोन बैक या फॉरवर्ड या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें हुई थी। उसके बाद में एक मेजर अपडेट, जो मेजर बहुत बड़ी इन्होंने चीज ऐड की है, इसमें जो अपडेट में सबसे बड़ी बात जो डिस्कस करने लायक है वो है कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन एरिया। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसमें एक्टिवेट करने के बाद में क्या होगा ना, आपको अगर आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन सेंटर खुलेगा, और अगर आप स्क्रीन के राइट साइड में से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर खुलेगा। और कंट्रोल सेंटर बहुत ही, मुझे लगा बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी चीज डाली है इन्होंने, और ये काफी हैंडी है। बहुत ही एक्सीलेंट फीचर्स, एक्साइटिंग फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। जैसे कि दो जो नए फीचर्स हैं उनके बारे में मैं बात करना नहीं भूलना चाहता, तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जो भी बकवास करनी है वो वी विल डिस्कस लेटर। बकवास नहीं है, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, मैं बस कह देता हूं, आप उस चीज को माने नहीं। तो उसमें एक और चीज जो नोटिफिकेशन सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर जो आपको कहते हैं, आप कंट्रोल सेंटर के नाम से उसको जाना जाता है, उसमें 2 चीजें इन्होंने डाली है। एक तो फोकस मोड डाला है इन्होंने, और दूसरा बेड टाइम मोड डाला है। फोकस मोड में क्या होगा, फोकस मोड में आप जब परेशान हो जाते हैं कि आप ओवर यूज कर रहे हैं फोन को, Realme 7 वगैरह में जो Realme के लेटेस्ट फोन्स हैं उनमें ये फीचर है, और शायद पुरानों में भी हो, मुझे इतना कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन नए वालों में है। तो फोकस मोड में होता यह है कि अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं अपने फोन को और उसको कम यूज करना चाहते हैं, उसमें आप अपने फोन यूसेज में टाइम कम देना चाहते हैं और पढ़ाई का टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, दूसरे एक्टिविटीज में टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में आपको फोकस मोड, एक मोड ऐसा दिया गया है। बाकी पहले एप्स भी कई सारी आती है कि आप उसमें पेड़ लगाइए, पेड़ पूरा पक जाएगा, उसके बाद में आप फोन यूज लेना। तो इसमें फोकस मोड दिया गया है कि आप सबसे पहले सेलेक्ट करें कि आपको कौन सी एप्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो जैसे कि मैं आजकल मिली मिलीशिया का काफी शौकीन लग रहा हूँ, इंस्टाग्राम में काफी यूज लेता हूँ, बाकी मेरे बिजनेस पर्पसेस से यूज ले रहा हूँ, लेकिन वो टॉप पे दिखा रहा है। तो ये उसने सॉर्ट कर रखा है कि सबसे ज्यादा यूज्ड एप्स कौन सी है, उस हिसाब से सॉर्टिंग कर रखी है इन्होंने। तो जो सबसे ज्यादा यूज्ड है वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, तो आप सबसे पहले उनको सिलेक्ट करके और उसके बाद में स्टार्ट फोकस मोड कर देंगे। तो जब तक आपका जो टाइमर है वो रन आउट नहीं हो जाता है, टाइम आउट नहीं हो जाता है, तब तक आप उन एप्स को यूज नहीं ले पाएंगे। आप फोन को यूज ले सकेंगे लेकिन उन एप्स को यूज नहीं ले सकेंगे, और आपको एग्जिट बटन दबाना होगा। तो इसके लिए भी आपको विल पावर होनी जरूरी है, कि वरना आप एडमिन, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने आपको रोका है तो आप अपने उसके फोन को कह देंगे कि भाई अब मैं नहीं रुकना चाहता। तो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर विल पावर। लेकिन अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो ये फोन आपकी हेल्प करने वाला है, ये फोकस मोड आपकी हेल्प करने वाला है आपके फोन को आपसे दूर रखने में और आपको दूसरी चीजों पर कंसंट्रेट करने में। सेकंड मोड की बात कर लेते हैं, जो बेड टाइम मोड है, वो भी थोड़ा सा मुझे अच्छा फीचर लगा। उसमें क्या होगा ना कि एक तो स्क्रीन हो जाएगी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, आप सोने के मूड में है, स्क्रीन हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट, और एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जैसे ही आप इस फीचर को ऑन करते हैं। आप इसकी सेटिंग्स में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आपको ग्रे स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि, और या फिर आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या चीज, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। सो अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिए, ये आपको सिर्फ बटन फॉर्म में दे रखा है, स्लाइड ही करना है, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये 2 अच्छे फीचर्स थे। उसके अलावा आपने पहले ही वो देख लिया था अप स्लाइड करके सीधा एप्स खोलने वाली चीज, जो कि ज्यादातर फोन्स में है, पहले से है। तो अब आपको होम स्क्रीन पे भी सारे आइकन्स मिलेंगे और अप स्वाइप करने से भी आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे। मैं इसको फुल स्क्रीन मोड में मेरे को यूज करने की आदत नहीं है, तो मैं फोन को बटन्स के साथ में यूज करना पसंद करता हूँ। हालांकि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाती है, लेकिन जब भी फुल स्क्रीन मोड में कोई भी गेम खेल रहा हूँ या कोई ब्राउजर चला रहा हूँ तो उसमें फुल स्क्रीन मोड चलता है, तो मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत महसूस होती नहीं है। आई एम जस्ट सम ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ गाय। सो इस अपडेट में ये कुछ मेन चीजें ये थी। अब आपको अगर अनलॉक स्क्रीन टाइम
इंक्रीज नहीं करना है, आपको स्क्रीन जल्दी अनलॉक करनी है, तो आप इसको बिल्कुल अपडेट ना करें, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद में आप मुझ पे नहीं आएंगे कि टेक चेक वाले भैया, धन्यराज सिंह चौहान मेरा नाम है, तो उन्होंने बोला था कि अपडेट कर लो, अच्छी अपडेट है, अच्छी अपडेट है। अब मेरा फोन अनलॉक होने में इतना टाइम लेता है कि तब तक मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है, मैं उसको मैसेज नहीं कर पाता। सो अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आई विल नॉट बी जिम्मेदार फॉर दैट। तो उसके अलावा अगर आपको करना है, उसके बावजूद भी करना है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड वेट कर सकती है फ्यू मोर मिली सेकेंड्स में गेम चल रहा है सारा इतना भी नहीं है कि मैं पानी पी के आ जाता हूँ, आप लिटरली नहीं ला लें उसको। सो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये नोटिफिकेशन सेंटर वाला, जो कंट्रोल सेंटर वाला फीचर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। उसमें फोकस मोड और जो बेड टाइम मोड है वो दोनों मुझे अच्छे लगे, आपके नोटिफिकेशंस को म्यूट कर देगा। और उसके अलावा जो भी सिक्योरिटी पैचेस हैं उनकी अगर बात माने तो आप किस पे भरोसा किया जाए, व्हाट्सएप भी आपकी चैट्स देख सकता है, सो कुछ नहीं कहा जा सकता। सिक्योरिटी और एमआई से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आईफोन होता तो क्या पता आप मान भी लेते कि दे आर द पायनियर्स, लेकिन एमआई है तो आई डोंट ट्रस्ट देम। सिक्योरिटी गई तेल लेने, आई डोंट बिलीव दे आर सिक्योरिटी पैचेस एनीमोर। और उसके अलावा जो भी है आपके सामने है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ बेटर टॉपिक। और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कोई भी रिकमेंडेशंस हो तो, नहीं तो मैं खुद अपनी तरफ से एक अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा और आपको टेक्नोलॉजी जो भी है उससे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रखूंगा। सो दिस इज धन्यराज सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।